इस समय हम कूढ़ा सादात में बैठे हैं। वरिष्ठ समाज सेवी और बहुत ही अच्छी बात अच्छे ढंग से रखने वाले बड़े भाई सज्जाद रिजवी जी बैठे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि एक देश और एक चुनाव को लेकर जो चर्चा चल रही है, अगर भारत देश में एक देश एक चुनाव लागू होता है तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कैसा अनुभव करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है? देखिए रामराज भाई, जब भारत देश आज़ाद हुआ था, ये स्वतंत्र हुआ था, तो उसके बाद से वन नेशन वन इलेक्शन पहले से भी होता रहा है और ये 1967 तक की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र का और राज्यों का चुनाव एक साथ होता था। उसके बाद में कुछ ऐसी व्यवस्था बनी कि कहीं पर अल्पमत में आ गई सरकार या किसी वजह से वोट कॉन्फिडेंस में वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई, राज्य सरकारें जो प्रांत हैं वो नहीं कर पाई, या कोई दैवीय आपदा या किसी आकस्मिक ऐसी स्थिति में जैसे कि इमरजेंसी हो या किसी इस तरह से, तब वो अपना पूरा जो है वो समय जो अवधि होता है 5 साल की अवधि को पूरा नहीं कर पाई और वो भंग हुई बीच में। अब उनके वन नेशन वन इलेक्शन के बीच में ये दिक्कत आ रही है कि अगर वो इस तरह से चुनाव कराया गया तो संघीय प्रणाली जो है केंद्र की और राज्य की, उसमें कुछ ना कुछ विभेद पैदा होगा। उसके लिए ये आवश्यक है कि केंद्र स्तर पर भी संविधान में जो संवैधानिक व्यवस्था दी हुई है, प्रणाली जो दी हुई है, उसमें सुधार हो, संशोधन हो। सुधार का मतलब है संशोधन हो, और निर्वाचन आयोग की धारा में संशोधन हो। उसके बाद जो प्रदेश हैं, प्रदेश की धाराओं में फिर संशोधन करने पड़ेगा, इसलिए कि वो निर्वाचन के जो है जो समय बद दिया गया है। अब मान लीजिए किसी वोट कॉन्फिडेंस किसी ने पार्टी छोड़ा या अल्पमत में सरकार आ गई, तो अब उनके वहाँ जो है, और ये तो बहुत ही अच्छा विचार है कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसलिए कि हमारा जो सारे करदाताओं का, जिनका हमारा टैक्स का पैसा जाता है और उस पर व्यय होता है, खर्च होता है, तो वो उससे हम बचेंगे, वो हमारे देश के विकास में उस पैसे को लगाया जाएगा अगर ऐसी व्यवस्था बनती है तब। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो कमेटी, मान लीजिए इस समय तो कमेटी बनाई गई है, उस संविधान की कमेटी में संशोधन किया जो सिफारिशें आएंगी वो तो बाद की बात है। लेकिन जो इस समय मौके पर यह है कि अगर कोई सरकार, या तो इस तरह से इसमें व्यवस्था हो कि जो लोग असहमत हैं विचारधारा से या किसी पार्टी से, तो वो त्याग पर दें या वो डिसॉल्व की जाती है, तो उसमें जो है ये हो कि वो पार्टी से अलग हो गए, उनको फिर दोबारा उनको चुनाव करके सत्र न समाप्त किया जाए, बल्कि उनको फिर से उसमें शामिल किया जाए, दूसरे निर्वाचन होने के बाद वो आवे वो चले। और इसके लिए दो ही व्यवस्था बन सकती है कि इस सत्र में जब तक बराबर करने में दो ही विकल्प बच रहे हैं कि 2 बार में राउंड में चुनाव हो। अभी लगभग आधे से ज़्यादा प्रांत इस तरह के हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो और भी बच रहे हैं जिनका अभी टाइम ज़्यादा है, जो हाल में अभी निर्वाचित हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए बिहार का है, शिमला का है, या वहाँ कर्नाटक का है, तो जहाँ जहाँ का अब समय बाकी है तो उनके लिए तो एक बार बाद में कराना पड़ेगा और वो 2 हिस्सों में ही इस समय संभव है। लेकिन इन सब के लिए आवश्यक है कि संवैधानिक स्तर पर राज्य के जो अधिकार हैं, निर्वाचन आयोग जो व्यवस्था बनाता है, वो उसमें सारे धाराओं में संशोधन होगा। इसके लिए 7 धाराएं ऐसी हैं जिनमें मस्ट है संशोधन करना, केंद्र की, निर्वाचन आयोग की और राज्य के अधिकारों की। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारा उसमें खर्च बचेगा और चुनाव इस तरह से हो, क्योंकि भारत में कोई नई परंपरा नहीं है। 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे। अब मान लीजिए कोई वोट कॉन्फिडेंस में सरकार बहुमत नहीं सिद्ध कर पाई, वो भंग हो गई, या कहीं पर जो है कोई इस तरह की आकस्मिक कहीं हो गया, कोई इमरजेंसी लग गई या कोई इस तरह का महामारी आ गई, वो तो सभी संभावना बनी रहती है ना। महामारी आ गई तो चुनाव अगर हुआ और नहीं हो पाया, बढ़ा,
तो उनका पीरियड किस तरह से समायोजित होगा, उनका समय 5 साल का जो है वो किस तरह से आएगा। इन सब बातों पर संविधान के अंतर्गत संशोधन करने के उपरांत जो विशेषज्ञ लोग हैं, विषय विशेषज्ञ संविधान के रचयिता या जो बनाने वाले जो मतलब बहुत ही जानकार लोग हैं, वो इस पर एक जैसे कमेटी बनी, उनका जब रिपोर्ट आएगी उस आधार पर सब जो लोग हैं इस तरह के बुद्धिजीवी वर्ग उस पर वो चर्चा करेंगे और एक आम सहमत के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था, वन नेशन और वन इलेक्शन की बात की मतलब को सोचा जा सकता है। इस समय ऐसा संभव नहीं है। अगर कितना भी संभव किया जाएगा तब भी 2 ही स्तरों में चुनाव होगा। एक जो जल्दी होने वाले राज्य हैं उनका तो संभव है, लेकिन जो बाद में जिनका पीरियड अभी बहुत बाकी है उनको डिसॉल्व करना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए 2 स्तरों में होगा। उसके बाद में फिर कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि भविष्य में अगर कोई अल्पमत में आती सरकार या कहीं पर भंग होती सरकार या किसी तरह के जो है उसमें अड़चन आ रही है लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत के आधार पर, तब उसके लिए कोई न कोई विकल्प संविधान में इस तरह से बनाया जाए जिससे कि एक बार में चुनाव और तमाम सारे जो खर्च आते हैं हमारे उनसे बचा जाए और वो पैसा जो है हमारे राष्ट्र के विकास के, देश के विकास में, राज्यों के विकास में वो काम आओ। कुल मिला करके अगर कम शब्दों में कहा जाए तो अगर भारत गणराज्य में एक देश एक चुनाव लागू होता है तो क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होगा? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी संविधान में संशोधन होगा मजबूत तो आज भी है और कल भी है। संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं, जो निहित हैं, उनमें कोई इस तरह से नहीं है कि वो गणराज्य कोई कमज़ोर हो गया, प्रांत कमज़ोर हो गया। प्रांत के अधिकार आप नहीं छीन रहे हैं, संशोधन करके ही आप उन अधिकारों को अलग कर सकते हैं। वरना जो संविधान में पहले से है चुनाव की व्यवस्था, वो कहीं पर गणराज्य के अधिकारों में कोई कमी नहीं करता है। वो पूरी तरह से आज भी वही अधिकार है। अब यहाँ तो सिर्फ समय कम होने की बात है। अब संघीय ढांचा है, हमारा केंद्र है और प्रांत है, ये संघीय ढांचा है। तो संघीय ढांचे में तालमेल होना मस्ट है और ज़रूरी है। ये है, अधिकारों में कहीं कभी हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे। अब जो था वो जो हमारी थोड़ी सूक्ष्म जानकारी के अनुसार मैं रख रहा हूँ। बाकी तो संवैधानिक स्तर पर एक विषय विशेषज्ञ और संविधान कमेटी बनी हुई है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में कमेटी गठित हुई है। वो अपना रिपोर्ट देगी और 10 तारीख के बाद से वो आएगी, उस पर चर्चा होगी, आम सहमत बनेगी और निर्वाचन की जिस तरह से व्यवस्था बने संशोधन उपरांत उसमें सभी को स्वीकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रामराज, संपादक, लोकतंत्र की पवन, हिंदी मासिक पत्रिका, कूड़ा सादात, रुदौली, अयोध्या। धन्यवाद।